ईसा के मकाम से गुजर रहे थे, रिवायत आपने सुनी हुई होगी। तो हवारी साथ में थे, हवारियों से एक मरतबा कहा आज तो यहाँ पे शादी हो रही है, खुशी मना रहे हैं, कल यहीं पे गम होगा। अगले दिन जैसे ही हवारी वापस आया, फिर देखा वहां पे खुशी है। कहा कि या ईसा इब्न मरियम है, मरियम के बेटे हैं हजरत ईसा, आपने कहा था सुबह गम होगा, अभी भी यहाँ पे खुशी है। का परवरदिगार रातों ने मुझे यही कहा था, तो मैंने अपने हवारियों से बता दिया। अब समझ में आया 14 का मकाम क्या है। 14 का मकाम क्या है, अभी भी मैं पहुंचा नहीं पका, मैं जल्दी से वाक़या मुकम्मल कर लूं, फिर इशारा करूंगा। तो जनाब ईसा ने कहा परवरदिगार रात तूने मुझे बताया कि यहाँ पे भी शादी हो रही है, सुबह दोनों यहाँ पे गम होगा। तो परवरदिगार क्या हुआ, कभी रात दूल्हा दुल्हन ने मर जाना था, उनकी किस्मत में लिखा था, तकदीर में यही था कि दूल्हा दुल्हन मर जाएंगे, दूल्हा दुल्हन मर जाएंगे। लेकिन वो सदका देके गए थे हुजरे में, वहां जाके देखोगे तो एक सांप मौजूद है। जब गए तो देखा बिस्तर को हटाया, सांप मौजूद था। कहा वो काट नहीं सका क्योंकि उन्होंने सदका निकाल दिया था। सदका तरुद्दुल बला, सदका बला को टाल देता है। का वो सांप काट नहीं सका क्योंकि वहां पे उन्होंने सदका दिया था। जाने की रामी सदका देने से बला टल जाती है, तो तकदीर बदल गई ना। शिया सुन्नी किताबों में है तकदीर बदल गई ना। अब वो जो एतराज करते हैं कि उस कुछ लोग पहुंच गए, अगर कोई एतराज करे ना कि किसकी किस्मत में अगर अल्लाह ने तकदीर में औलाद नहीं लिखी तो नहीं हो सकती, तो कहना अल्लाह तकदीर लिख के बदल देता है। अगर ईसा की वजह से हो सकता है तो फख्रे ईसा हुसैन की